देखा पुत्रों, कितनी सुंदर है ये पृथ्वी। हाँ पिताश्री, कितने सुंदर है यहाँ के वृक्ष, पर्वत, नदी और झरने। ये सब देखकर मन प्रसन्न हो गया। मन और अधिक प्रसन्न होगा जब इन सब पर हमारा अधिकार होगा। हमारा अधिकार होगा? हाँ, कुछ ही समय पश्चात ये सब हमारे अधिकार में होंगे। ये सब कैसे होगा पिताजी? धैर्य रखो पुत्र। पृथ्वी पर इस समय जिस किसी का भी अधिकार होगा, उसे हम पांव तले कुचलकर पृथ्वी पर अपना अधिकार कर लेंगे। ऊपर क्या देख रहे हैं पिताजी? क्या वहाँ भी हमारे लिए कुछ है? हाँ, वहाँ तो यहाँ से भी अधिक है। आकाश के ऊपर अंतरिक्ष में स्वर्गलोक है। स्वर्गलोक। स्वर्गलोक? हाँ, जहाँ देवताओं का निवास है और देवताओं का स्वामी इंद्र अपनी महारानी शची के साथ स्वर्ग के सुख भोग रहा है। तो क्या वो स्वर्गलोक भी हमारा होगा? हाँ, उस सुंदर और अद्भुत स्वर्गलोक पर भी कुछ समय पश्चात हमारा अधिकार होगा। हम अपने बाहुबल से देवताओं को समाप्त करके स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लेंगे। 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 धन्य हो भोलेनाथ, धन्य हो शिव शंकर, आपने मेरी प्रार्थना को सार्थक कर दिया। स्वामी, स्वामी, आप ये राक्षसों का भयानक अट्टहास सुन रहे हैं। शुक्राचार्य की कामना पूर्ण हो गई। ये भयानक अट्टहास तो आकाश को चीर रहा है। हाँ देवी, ये तीनों महादानव पाताल से निकलकर पृथ्वी पर प्रकट हो चुके हैं। ये इन तीनों का ही अट्टहास है। अर्थात अब पुनः पृथ्वी और स्वर्गलोक में इन दानवों के अत्याचार प्रारंभ होंगे, पुनः अशांति व्याप्त होगी और फिर से वही देव दानव युद्ध आरंभ होगा। पृथ्वी लोक के मानव पीड़ित होंगे और आप देखते रहेंगे। देवी, शुक्राचार्य का यह तर्क सही था कि दानव भी सृष्टि के अभिन्न अंग हैं। दानवों का उत्कर्ष सृष्टि के नियमों के अनुसार ही हो रहा है। यदि इन्होंने कभी सीमा का उल्लंघन किया तो दंड भी भोगेंगे। इसका संकेत हम पहले ही दे चुके हैं। शुक्राचार्य हैं। हम तुम्हें देखकर अति प्रसन्न हुए। आओ, हमारे आश्रम में आओ। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। पाताल लोक में हमने इनके कई बार दर्शन किए हैं। दानवराज जनों, आओ, अपने पुत्रों को लेकर हमारे आश्रम में आओ। पृथ्वी लोक पर तुम्हारा स्वागत है। हम आ रहे हैं, आ रहे हैं हम लोग। प्रणाम दैत्य गुरु। प्रणाम दैत्य गुरु।
कल्याण आओ दानवीरों, तुम्हें देखकर मन हर्ष और उल्लास से खिल उठा है। आपके दर्शन पाकर हम भी प्रसन्न हुए दैत्य गुरु। ये सब भगवान शिव की कृपा है। उन्हीं की कृपा से तुम पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। इसलिए तुम्हें उनके आदेश का पालन करना होगा। आदेश? कैसा आदेश दैत्य गुरु? तुम्हें अपनी सीमाओं में रहना होगा। पृथ्वी लोक पर तुम किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करोगे। अपने कार्यों से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाओगे। तुम तीनों हंस क्यों रहे हो? यदि आप सिंह से कहें कि मांस न खा, घास खा, तो सुनने वाले सुनकर हंसेंगे नहीं। सीमा में रहना, अत्याचार ना करना, कष्ट ना पहुंचाना, ये सभी कार्य तो मानव और देवताओं के लिए है, दानवों के लिए नहीं। दानव भी यदि यही कार्य करने लगे तो देव और दानव में अंतर क्या रह जाएगा? दानव को अपना नाम सार्थक करने के लिए सीमा लांघना, अत्याचार और कष्ट पहुंचाने का कार्य तो करना ही पड़ता है दैत्य गुरु। तो क्या यही सब करने के लिए तुम पृथ्वी पर प्रकट हुए हो? आप दैत्य गुरु होकर इतना भी नहीं जानते कि हम पृथ्वी और स्वर्ग पर एक छत्र दानवी राज्य स्थापित करने के लिए ही पाताल लोक से यहाँ प्रकट हुए हैं। देखो दानवराज, तुम जो कुछ भी करोगे सीमा में रहकर ही करोगे। हम दानव किसी सीमा को नहीं मानते। हम अपनी दानव शक्ति से पृथ्वी और स्वर्ग पर अपना अधिकार करेंगे। हमारे आह्वान मात्र पर पाताल लोक की दानव सेना पृथ्वी फाड़कर यहाँ चली आएगी। अब आप देखें दैत्य गुरु कि हम क्या करते हैं। ये तो भगवान शिव के आदेश का उल्लंघन करने पर उतारू है। अब ऐसी स्थिति में तुम्हारा क्या होगा शुक्राचार्य? मैं प्रार्थना, आश्वासन सब व्यर्थ हो जाएंगे। आंखें खोले परमपिता, परमपिता अपनी आंखें खोले, अपनी आंखें शीघ्र खोले परमपिता। नारद, तुम उन तीनों दानवों के भयंकर अट्टहास से भयभीत होकर यहाँ भाग आए हो। पर नारद, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बार दानवों की योजना शीघ्र और सरलता से सफल नहीं होगी। किंतु परमपिता, रक्षा करे परमपिता, रक्षा करे परमपिता, हमारी रक्षा करे। दानवों का आदि पुरुष धनु पाताल लोक से निकलकर अपने पुत्रों सहित स्वर्ग लोक की ओर बढ़ रहा है। स्वर्ग लोक पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं परमपिता। हमारी रक्षा करे परमपिता, हमारी रक्षा करे। उन दानवों का अट्टहास महाभयंकर है ब्रह्मदेव। ऐसा प्रतीत होता था जैसे आसमान फट जाएगा। उनका अट्टहास इतना भयंकर है तो वे स्वयं कितने भयंकर होंगे। इस नई विपदा से हमारी रक्षा करे परमपिता। देवराज, तनिक सी विपदा आती है और आप भागे भागे हमारे पास चले आते हैं। हम कब तक आपकी रक्षा करेंगे? आप स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते। हमें दुख होता है ये जानकर कि आपका अपनी शक्ति पर से विश्वास ही उठ गया है। देवराज, परमपिता ब्रह्मा जी ने मुझे अभी अभी ये बताया है कि इस बार दानवों की योजना इतनी शीघ्र सफल नहीं होगी। अतः धनु और रम कर्म के स्वर्ग पहुंचने से पूर्व आप वहां पहुंचकर उन्हें खदेड़ दे। आप अविलंब स्वर्ग पहुंचे देवराज। पाताल सेना प्रकट हो।
शक्ति से उन दानवों को नष्ट कर दे। उन्हें स्वर्ग के समीप पहुंचने का अवसर भी नहीं मिलना चाहिए। दानवराज धनु, भला इसी में है कि अपने पुत्रों को लेकर पाताल लोक लौट जा। नहीं, आगे बढ़ने वाला पग असुर कभी पीछे नहीं हटाते। उसे और आगे बढ़ाकर शत्रु का शीश कुचल देते हैं। अभिमान जब आंखों पर छा जाता है तो उसे अपनी मृत्यु भी दिखाई नहीं देती। मैं तेरी तलवार का उत्तर तलवार से ही दूंगा। पिता धनु उठे। पिताजी, पिताजी उठिए। पिताजी, आंखें खोले। पिताजी, पिताजी, पिताजी देखिए। पिताजी, हमें देवताओं ने हमें पराजित कर दिया। पिताजी, आंखें खोलिए। पिता धनु, आंखें खोलो। उठिए पिताजी, आंखें खोलिए। पिताजी, सुध में आइए। हम, हाँ पिताजी। करम। जी जी पिताजी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बात न मानकर हमने भूल की। अब हम शिव भगवान के कोप के पात्र बन गए हैं। सुनो, वरदानी शक्ति प्राप्त किए बिना अब तुम स्वर्ग लोक पर आक्रमण न करना। रंभ, कहिए पिताजी, क्या कहना चाहते हैं आप? पहले तुम वन प्रदेश के देव शत्रु यक्षों की सहायता से अपना
दानवी राज्य स्थापित करना और उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य का परामर्श लेकर तपस्या करके अपनी शक्ति को एकत्रित करना। पाताल लोक की दानव शक्ति तो अब समाप्त हो चुकी है। अब तो तुम्हें अपनी शक्तियों पर ही आश्रय लेना होगा और तुम्हें और पिताजी! हम आपकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आपके आदेश का पालन करेंगे।